गोपियों का और वंशीवर्धन ठाकुर जी का कैसा रिलेशन है? लव हेट रिलेशनशिप। लव हेट रिलेशनशिप ये क्या होता है? आज के बाद हम लोग ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनके हृदय की बात समझ गए और वो उनके सामने प्रकट हुए। हरे कृष्णा। कल श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो वंशीवर्धन ठाकुर जी महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद थे। तो आज हम वंशीवर्धन ठाकुर जी के जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख जानकारियां आपको देंगे। नंबर 1, वंशीवर्धन ठाकुर जी चैत्र मास में स्प्रिंग फुल मून था जब, उस समय अवतरित हुए थे 1416 से 1427 के बीच में। नंबर 2, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वंशीवर्धन ठाकुर जी कौन है? व्रज लीला में भगवान कृष्ण की बांसुरी है। नंबर 3, आप लोग सोच सकते हैं कि बांसुरी मनुष्य अवतार में ऐसे कैसे? तो व्रज में सब कुछ दिव्य है, सब कुछ सजीव है, तो कुछ भी किसी भी चीज का अवतार ले सकता है। तो जो बांसुरी है भगवान कृष्ण की, उन्होंने अवतार लिया है वंशीवर्धन ठाकुर जी के रूप में। नंबर 4, वंशीवर्धन ठाकुर जी 5 नामों से जाने जाते हैं। वंशीवर्धन, वंशीदास, वंशी, वदन और वदनानंद, 5 नामों से जाने जाते हैं। नंबर 5, श्रीकर चट्टोपाध्याय जी के वंशज में आते हैं युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय जी, जिनके 3 पुत्र हुए, माधवदास, हरिदास और कृष्ण संपत्ति। और इनके निकनेम्स जो हैं वो है चक्री, तिनकरी और दुकरी। तो जो चक्री चट्टोपाध्याय जी हैं यानी माधवदास, उनके पुत्र हुए वंशीवर्धन ठाकुर जी और उनके माता जी का नाम है चंद्रकला देवी। नंबर 6, वंशीवर्धन ठाकुर जी का घर है कोला द्वीप में, जो कि नवद्वीप का भी एक शहर है। पहले इसका नाम था कुलिया पहाड़ियापुर। नंबर 7, श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी भक्ति में संगीत और भजनों को गाने के लिए फेमस है। नंबर 8, जब चैतन्य महाप्रभु जी पुरी से वापस आ रहे थे, कनैन नटशाला के लिए जा रहे थे, तो कुलिया से गुजरते समय वो 7 दिन के लिए चक्री चट्टोपाध्याय यानी कि माधवदास जी के घर पर रुके थे और सभी नवद्वीप वालों को आशीर्वाद दिया था। नंबर 9, बताया जाता है कि जब वंशीवर्धन ठाकुर जी प्रकट हुए थे तो चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य जी उस समय पर वहीं पर थे। नंबर 10, गोपियों का और वंशीवर्धन ठाकुर जी का कैसा रिलेशन है? लव हेट रिलेशनशिप। लव हेट रिलेशनशिप ये क्या होता है? मतलब कि गोपियां बहुत ही ईर्ष्या भी कर रही हैं एक तरीके से कि वो देखो, वो बांसुरी हमेशा कृष्ण के अधरों का पान कर रहे हैं, कितना फॉर्चुनेट है वो, ओहो हम कितने अभागे हैं और वो कितना फॉर्चुनेट है। और मतलब दोनों चीज, मतलब कि उन्हें एक बार ईर्ष्या भी हो रही है और एक बार ये भी हो रहा है अरे वाह वो कितना फॉर्चुनेट है। ये आध्यात्मिक लेवल पर है, ये वैसा द्वेष वैसा ईर्ष्या नहीं है जो हम भौतिक धरातल पर सोचते हैं। नंबर 11, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया तो वंशीवर्धन ठाकुर जी ही शची माता और विष्णु प्रिया देवी के साथ रहे थे, उनके सेवक बनकर और उनके रक्षक बनकर। नंबर 12, जब श्रीनिवास आचार्य जी नवद्वीप आए चैतन्य महाप्रभु जी के परिवार से मिलने के लिए, और जब श्री वंशीवर्धन ठाकुर जी ने देखा श्रीनिवास आचार्य जी को तो समझ गए ये श्रीनिवास आचार्य जी ही हैं और जाके उनको गले से लगा लिया और गले से लगा के अपने अश्रुओं से उनके पूरे शरीर को धोया। और श्रीनिवास आचार्य जी चाहते थे कि उनको दांडवत करे, वो बार बार जमीन पर गिरना चाह रहे थे उनको दांडवत करने के लिए, लेकिन श्री वंशीवर्धन ठाकुर जी ने उनको दांडवत नहीं करने दिया। नंबर 13, श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में रहे और उनके 2 पुत्र हुए, चैतन्य दास और नित्यानंद दास। और आगे चलकर चैतन्य दास के भी 2 पुत्र हुए, रामचंद्र और रमाई ठाकुर। नंबर 14, श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी ने जिन विग्रह की पूजा की थी उनका नाम है प्राण वल्लभ। नंबर 15, अपने विग्रह प्राण वल्लभ के साथ उन्होंने अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों के जो गोपीनाथ जी का विग्रह था उनकी भी सेवा की। नंबर 16, चैतन्य महाप्रभु जी माधव दास और वंशीवर्धन ठाकुर जी से बहुत 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 ज्यादा प्रेम करते थे। नंबर 17, एक समय विष्णु प्रिया देवी को और वंशीवर्धन ठाकुर जी को इतना विरह अनुभव हुआ चैतन्य महाप्रभु जी से कि उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हम लोग ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनके हृदय की बात समझ गए और वो उनके सामने प्रकट हुए और महाप्रभु ने कहा कि आप ये विरह को कम करने के लिए आप लोग मेरे विग्रह की पूजा कीजिए। तो फिर विष्णु प्रिया देवी जी ने महाप्रभु के विग्रह की पूजा की और जब विष्णु प्रिया देवी जी चली गई, अप्रकट हो गई, तब आगे श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी ने उन विग्रह की पूजा की और आज भी वो विग्रह नवद्वीप में है
किस रूप में? धामेश्वर महाप्रभु जी के रूप में। तो आप लोग जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। नंबर 18, जानवा ठाकुरानी जी की भी स्पेशल मर्सी प्राप्त हुई श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी के परिवार वालों को। नंबर 19, उनके पोते वल्लभ दास जी ने वंशी विलास में पूर्ण विस्तृत जानकारी दी है श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी के जीवन की। नंबर 20, श्रीपद पर्यटन, गौड़ी वैष्णव अभिधन और भक्ति रत्नाकर में भी संक्षेप रूप में हमें श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी के जीवन की जानकारी मिलती है। नंबर 21, अपना अंतिम समय श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी ने अपने पूर्वजों के गांव भिलवा ग्राम में व्यतीत किया। तो आज जो वहां पर भट्टाचार्य हैं वो वंशीवर्धन ठाकुर जी के वंशज कहलाते हैं। तो श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह वो कृष्ण के अधरों का हर समय पान कर रहे हैं, उसी तरह हमको भी थोड़ी सी रुचि आए। नाम है जो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस रस का पान करने में हमें भी थोड़ा सा आनंद आए, थोड़ा सा हमारा टेस्ट बढ़े। तो अगर हम प्रे करेंगे ऐसे वंशीवर्धन ठाकुर जी से, तो वो अवश्य हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा।